अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। एक बहुत पुरानी कहावत है जिसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है, दुखती हुई नब्ज। और उस दुखती हुई नब्ज से रोग का पता करना और उसके बाद उसका इलाज पता करना, इलाज सक्सेसफुल हो जाए इसके लिए नब्ज को दबाया जाता है। और अगर हिमाचल की बात करूं तो दुखती रग पकड़ने में, चाहे वो सियासत की हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोई भी नब्ज हो, इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कोई सानी नहीं है। अब आप कहेंगे कि आज कहाँ से इस मूड में आ गए आप ब्लैक एंड वाइट कि मुख्यमंत्री की जो खासियत है, कुछ लोगों को ये उनका नेगेटिव नज़र आता है, कहीं पर ये पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इशू जो है वो दब कर रह जाता है। तो आज बात इसी दुखती रग पर करेंगे और ये कहेंगे कि दुखती रग दबाना आना चाहिए। बतौर सीएम हर कोई बॉस होता है, लेकिन बॉस और सुपर बॉस में क्या फ़र्क होता है ये इस खबर से पता चल जाएगा। तथ्य आधारित चीज़ है और इसके मुताबिक ही हम आगे इस खबर के सफ़र पर चलेंगे। और मेरे को ये भी पता है कि जब सुपर बॉस और बॉस का मैंने जिक्र किया, हमारी भी ट्रोलिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर लोग मुख्यमंत्री की मुखालफत भी करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस सेंस को समझते हैं कि आखिर हिमाचल को इस वक्त ज़रूरत किसकी है। और ज़रूरत है असल में फ़ंड की, जिसकी वजह से तमाम ढांचे जो हैं वो चरमरा कर रह गए हैं। और अगर ये ढांचा मजबूत हो जाता है, वित्तीय जो कमज़ोरियाँ हैं, जो दुखती रग है फाइनेंस की, अगर वो काबू में आ जाती है तो ये तय मानिए कि कहीं ना कहीं, तो छोड़िए, बहुत जगह पर जो प्रदेश की फाइनेंशियल हेल्थ है और उस हेल्थ से जुड़ी हुई जो हमारे यूथ की हेल्थ है, जो रोज़गार की हेल्थ है, वो भी सुधर सकती है। खैर, मुद्दे की बात है किशाऊ बांध, क्योंकि इसकी इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा है और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मैंने दुखती रग की बात कही ना, तो दुखती रग आज तक हम समझते रहे कि लोगों को बिजली की ज़रूरत है, यानी जो पड़ोसी राज्य हैं, राष्ट्र है, उसको बिजली की ज़रूरत है और बकाया उसको हिमाचल की अगर देखा जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वो दुखती रग पकड़ ली कि राष्ट्र को या पड़ोसी राज्यों को सिर्फ बिजली की ही नहीं, पानी की भी ज़रूरत है और पानी बिजली से ज़्यादा अहम है। और इसी अहम का जो वहम किसी को नज़र नहीं आ रहा था, वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नज़र आ गया। बड़ी बात तो ये भी है कि इस प्रोजेक्ट से सालाना 211 मेगावाट की बिजली जो है वो हिमाचल को सालाना मिलेगी, यानी 600 करोड़ रुपए का जो फ़ायदा है वो हिमाचल को होगा। यानी 600 करोड़ का अगर आपके पास एक्स्ट्रा आता है, और वो भी बिना एक पैसा खर्च किए, बिना इन्वेस्टमेंट किए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने इस मॉडल को सामने लाए थे और जो पहले एनजेपीसी हुआ करती थी वो उस पर लागू हुआ और वो बाद में एसजेवीएनएल बन गया था जाके। और ये कंपनी ऐसी रही जिसने इतना कमाया कि ये जो भारत की नवरत्न कंपनी है उनमें शुमार हो गई थी। लेकिन नवरत्नों में जो कंपनी थी वो शुमार हो गई, लेकिन हिमाचल के जो रत्न थे, यानी जो कुदरती रत्न थे, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। एनजेपीसी का जो मॉडल था उसमें 25% जो हिस्सेदारी थी वो हिमाचल की थी, उसमें फाइनेंशियल हिस्सेदारी भी थी। बकाया जो 75% थी वो बकाया राज्यों की थी या केंद्र सरकार की इसमें हिस्सेदारी थी। यानी जो इक्विटी थी वो 25% हिमाचल की थी और शांता कुमार की जो सोच थी उसने यहाँ पर काम किया। यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू भी एस से और शांता कुमार भी एस से, जो नाम राशि रहे हैं ये दोनों मुख्यमंत्री, उनकी जो सोच थी उससे सुक्खू और आगे बढ़ गए। और बड़ी बात तो ये भी थी कि एनजेपीसी में जो 25% इक्विटी थी उसके साथ हिमाचल को 12% जो फ्री पावर थी वो मिलती थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो उस दौर में ही एनजेपीसी की जो बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग थी वो हुई और हकीकत में खजाना भर गया और उसका भी फ़ायदा हिमाचल को हुआ। लेकिन ये जो मॉडल था ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस था, यानी जितना आप पैसा लगाओगे उसके लिहाज से आपको बिजली मिलेगी। अगर कायदे से देखा जाए तो 12% मुफ्त बिजली मिली, लेकिन इस 12% में हिमाचल ने विस्थापन भी सहा, बकाया जितने भी हिमाचल में प्रोजेक्ट्स लगे उनकी तरह, लेकिन
फ़र्क सिर्फ इतना सा रहा कि इसके एवज में 12% जो थी वो हमें इक्विटी मिली, और बड़ी बात ये भी थी कि 12% के बदले में हमने कितना कुछ गंवाया, कितने लोगों का विस्थापन सहा था। अब आगे चलते हैं। बाद में ये जो एनजेपीसी का प्रोजेक्ट था, इस परियोजना के बाद डाउनलाइन स्ट्रीम में रामपुर का प्रोजेक्ट बना जो 400 मेगावाट का था। इसका भी पूरा फायदा जो था वो कुछ केंद्र ले गया, कुछ जो बकाया राज्य थे उनको चला गया, क्योंकि पॉलिसी ही ऐसी डिजाइन हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि सुक्खू ने ऐसा क्या किया जिसका मैंने दुखती रग का जिक्र आपसे पहले किया था। वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या किया? सुक्खू यहाँ पर सफल रणनीतिकार और टफ नेगोशिएटर जिन्हें कहा जा सकता है वो साबित हो गए, क्योंकि एक जो खाका था उससे कई कदम आगे सुक्खू निकल गए और उन्होंने प्रदेश के हित को यहाँ पर सामने रखा और ये साबित कर दिया कि अगर आप टफ नेगोशिएटर हैं, आपको बोल तोल जितने भी हैं, सियासत के झोल, एडमिनिस्ट्रेटिव झोल, अगर वो आपको काबू में आते हुए दिख रहे हैं तो उन पर काबू रखिए। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसमें कामयाब रहे। यहाँ पर 211 मेगावाट की बिजली हिमाचल को मिलेगी, वो भी एक नया पैसा खर्च किए बिना। यानी हिमाचल ने एक भी नया पैसा नहीं लगाया, 211 मेगावाट की बिजली हासिल की, लगभग 600 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो सालाना आने का जो रास्ता था वो यहाँ पर साफ हो गया। तो यहाँ पर ये साबित हो गया कि ये समझौता नहीं था, ये सोच और व्यवस्था परिवर्तन का नतीजा रहा। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सुक्खू ये भांप चुके थे कि हिमाचल से ज़्यादा पानी की ज़रूरत अन्य राज्यों को है, बिजली की भी ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है। पहले जो समझौते हुए थे उसमें जो बिजली की ज़रूरत थी उसको आधार बनाया गया था, लेकिन सुक्खू ने जब ये दुखती रग पकड़ ली पानी वाली, तो फिर ये तय हो गया कि अब बिजली की ज़रूरत भी है और बकाया राज्यों को पानी की भी ज़रूरत ज़्यादा है। और यहीं पर खुद को टफ नेगोशिएटर साबित करते हुए उन्होंने सामने वालों को मजबूर कर दिया कि 600 करोड़ की इनकम जो सालाना है वो हिमाचल को मिले और तमाम चीज़ें जो हैं वो हिमाचल के हक में रहें। जिस तरह से मैंने शुरुआती दौर में बॉस और सुपर बॉस के बीच में फ़र्क महसूस करने के लिए कहा था, तो अपनी सोच के दरवाजे थोड़े से खुले करके सोचिए कि बॉस तो कई रहे हिमाचल के, बतौर मुख्यमंत्री भी रहे, बतौर अगर ये कहें कि पावर मिनिस्टर भी रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से अपने आप को हिमाचल के हित के लिए, हिमाचल के फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जिसका अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी कहती कि रोना रोते रहे, और ये हकीकत थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो हिमाचल में है, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री साबित हुए जिन्होंने एक भी पैसा नहीं लगाया। और बड़ी बात ये आ गई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कहाँ मनवाई। अब हैरानगी का पहलू है कि अब जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हमारी सरकार के दौर में इस चीज़ की जो वार्ता थी किशाऊ बांध वाली वो शुरू हो चुकी थी। सुक्खू तो मुफ्त में एक, जिसे कहते हैं कि क्रेडिट लेने के इस पर उतारू हैं कि सब कुछ किया जो हमने किया। कोई दो राय नहीं कि हो सकता है पहले की हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो भी होता है किसके राज में होता है ये देखा जाता है। तो जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि इसमें सुक्खू टकराए भी और पक्ष रखने में भी कामयाब हुए अमित शाह के आगे, और अमित शाह को उन्होंने मनवा लिया कि ये जो हो रहा है ये हिमाचल के लिए ज़रूरी है, हिमाचल की जो फाइनेंशियल हालात हैं, जो हालत है, उसके लिए ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों को देखा जाए। और बड़ी बात यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा इस फोटो में कि हिमाचल का एक बहुत थोड़ा सा इलाका है जो किशाऊ बांध की इसमें आएगा, यानी विस्थापन भी होगा लेकिन बहुत कम होगा। उसके बावजूद हिमाचल अपना वजूद बनाने में कामयाब रहा। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि उत्तराखंड ने ये ऑब्जेक्शन भी किया उस दौरान कि जिस तरह की सहूलियतें, जिस तरह का 211 मेगावाट का जो फ़ायदा है, 600 करोड़ रुपया है, वो हिमाचल को दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर हमें भी दिया जाए। लेकिन सुक्खू की रणनीति ऐसी थी कि अमित शाह भी इस चीज़ को मान गए कि अगर इस प्रोजेक्ट पर काम करना है तो जो सुक्खू की दी हुई सलाह है वो जायज़ है, और शायद यही वजह रही कि उत्तराखंड इस रेस से पिछड़ गया। खैर, सुक्खू ने इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मान्यताएं ही नहीं बदली, जो मॉडल प्रोजेक्ट्स थे उनको भी बदल के रख दिया, और इसके केंद्र बिंदु में था हिमाचल। हिमाचल का जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट था वो। अब सियासत के लिए सियासत तो होती रहेगी। अब
अगर हिमाचल फाइनेंशियली साउंड नहीं होगा तो हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, जिन सुविधाओं की बात करते हैं वो कहाँ से मिलेंगी। और सियासत के लिए सियासत चलती है कि 1500 रुपया महिलाओं का नहीं दिया, उसका नहीं दिया। जब प्रदेश के खजाने में कुछ होगा ही नहीं तो कहाँ पे देंगे। इस चीज़ से मानते हैं और इत्तेफाक भी रखते हैं कि जो वो वायदे राजनीतिज्ञों को नहीं करने चाहिए जो पूरे नहीं हो सकते, चाहे वो 5 लाख नौकरी का ही क्यों ना हो। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि सच में हिमाचल के लिए कुछ हुआ है। बीजेपी कांग्रेस मत कीजिएगा, हिमाचल को मद्देनजर रखिएगा। सब जानते हैं कि बीजेपी कितने गंगा जल से धुली हुई है, कांग्रेस कितने से गंगोत्री से कहें कि जिसमें 3-4 नदियां आ जाती हैं उस जल से धुली हुई है। कोई भी धुला हुआ नहीं है, सिर्फ धुली हुई सोच चाहिए। और जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें नेगेटिव भी आएंगी, लेकिन पॉजिटिविटी जो है जिन चीज़ों में है उसको भी स्वीकार करना आना चाहिए। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan,